मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन राजनीतिक मुद्दे के प्रश्नपत्र को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे नई अर्थव्यवस्था में उत्तर दक्षिण संवाद, क्योंकि नवीन अर्थव्यवस्था वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रांति और एक दीर्घकालिक औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप विश्व के अधिकांश मूल्यवान आर्थिक संसाधन विश्व के संपन्न और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों, जो अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश के पास केंद्रित हो गए हैं। उनका विश्व व्यापार और मुद्रा व्यापार पर नियंत्रण है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र और लैटिन अमेरिकी देश, जो अधिकांश कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, इस अर्थव्यवस्था को अपने गंभीर आर्थिक विकास में बाधा मानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था असमानता पर आधारित है। विकसित राष्ट्र, जिनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/4 भाग है, विश्व के 2/3 संसाधनों का उपभोग करते हैं, और इन विकसित राष्ट्रों की आय भी विश्व की संपूर्ण आय का 2/3 भाग है, जबकि विश्व के लगभग 80% जनता 20% संसाधनों पर जीवन यापन करती है। इस असमानता का विरोध करते हुए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 1973 में हुए अल्जीरियस सम्मेलन में सर्वप्रथम नवीन अर्थव्यवस्था की मांग करते हुए कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा तृतीय विश्व के राष्ट्रों का आर्थिक विकास की निर्णय प्रक्रिया में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। गुटनिरपेक्ष देशों की मांग पर 1975 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास स्थापित किया गया। ग्रुप 77 तथा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में मिलकर नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भावी संरचना बनाना शुरू किया। उत्तर दक्षिण आयोग और उसकी सिफारिश भी की गई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 में पश्चिमी जर्मनी के पूर्व चांसलर विली ब्रांडट की अध्यक्षता में नॉर्थ साउथ कमीशन स्थापित किया गया कि यह कमीशन उत्तर और दक्षिण के बीच विरोधाभासों और टकराव को कम करने का प्रयत्न करे। साथ ही वे तरीके सुझाए जिसके द्वारा विश्व के राष्ट्रों को ऋण मुक्त करके संतुलित विकास की ओर अग्रसर किया जा सके। ब्रांडट कमीशन ने वर्ष 1980 के प्रारंभ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात गरीब और अधिक गरीब, अमीर उत्तरोत्तर अमीर होते गए। विश्व जिन 2 भागों में बटा हुआ है, उनके बीच की दीवार मात्र गरीबी है। विश्व का एक भाग औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं आधुनिकता से ओतप्रोत है, जबकि दूसरा भाग अधिकांश रूप से कृषि प्रधान, ग्रामीण और पिछड़ा हुआ है। एक भाग पूर्ण रूप से शिक्षित, जबकि दूसरा भाग अधिकतर अशिक्षित लोग निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व की आय का विभाजन भी असमान है।
विकसित विश्व में 700 मिलियन लोग हैं, जो कि विश्व आबादी का 1/6 भाग है, जिन्हें विश्व के 2/3 आय पर अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत 2200 मिलियन विकासशील राष्ट्रों के लोग, जो 1980 से संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का आधा भाग था, विश्व की मात्र 5वें हिस्से की आय पर ही गुजारा कर रहे थे। इन राष्ट्रों के बीच आमदनी का अनुपात 1950 के वर्ष में 1:10 था, जो 1980 के वर्ष में 1:12 हो गया। जो वस्तुतः अमेरिका में $1 में खरीदी जाती थी, वह एशिया में 20 सेंट्स में खरीदी जा सकती है। इसका स्पष्ट आशय है कि विकासशील राष्ट्रों में रकम मूल्य कम होने से मजदूरी कम दिए जाने के कारण वस्तु का मूल्य कम बना हुआ है। यह तथ्य सामाजिक असमानता की ओर संकेत करता है। उत्तर दक्षिण आयोग ने विश्व निर्धनता के लिए विकसित राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराते हुए इस असंतुलन को दूर करने के लिए उनसे सहयोग करने का आग्रह किया। रिपोर्ट में इस प्रकार के तमाम सुझाव भी दिए गए, जिसमें पहला सुझाव है गरीबी निवारण के लिए सघन कार्यक्रम शुरू किए जाएं। दूसरा है कुपोषण तथा भूख के निवारण को प्राथमिकता दी जाए। तीसरा है विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित माल के मूल्य का पुनर्निर्धारण करके उसमें बढ़ोतरी की जाए। चौथा है गरीब राष्ट्रों के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकसित देश विशेष सुविधाएं दें तथा अपनी आयात नीति में परिवर्तन लाएं। पांचवा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील राष्ट्रों को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाएं तथा उनमें उत्पादन बढ़ाएं। छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए। सातवां है विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए। आठवां है विकास के लिए वित्त निगम बनाया जाए जो ऋण उपलब्ध कराए। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए गैट तथा अंकटाड को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाया जाए, जो तृतीय विश्व के हितों को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण करे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तृतीय विश्व की आर्थिक नवीन स्थिति को सुधारने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए, जो एक मायने में सच्चाई तथा वस्तुस्थिति के लिए बहुत निकट थे। इनमें उदाहरण स्वरूप मुख्य बातें थी विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार हेतु वस्तु व्यापार को प्रोत्साहन, बाजार के प्रवेश की सुविधा तथा कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता मदद की उपलब्धता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की व्यवहार शैली में सुधार एवं उस पर नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं का पुनर्गठन एवं प्रौद्योगिकी का आसानी से निर्यात। तो इस वीडियो के साथ हम यहीं तक, अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।